महादेव ने खोला इच्छा, मन और चेतना का सबसे गहरा रहस्य। विस्तृत आध्यात्मिक कथा। प्राचीन समय की बात है। श्रावण का पवित्र मास चल रहा था। कैलाश पर्वत चारों ओर से बर्फ की श्वेत चादर से ढका हुआ था। हिमालय की ऊंची चोटियों पर पड़ती संध्या की लालिमा ऐसा प्रतीत करा रही थी मानो स्वयं आकाश भगवान शिव के चरणों में अपना रंग अर्पित कर रहा हो। चारों दिशाओं में एक अद्भुत मौन था। उस मौन में न कोई शोर था, न कोई हलचल, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे उस शांति के भीतर पूरी सृष्टि का संगीत छिपा हुआ हो। मंद मंद हिमालयी हवा कैलाश की गुफाओं से होकर गुजर रही थी। कहीं दूर किसी जलधारा के बहने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। देवों के देव महादेव अपने ध्यान से बाहर आकर कैलाश की एक शिला पर शांत मुद्रा में विराजमान थे। उनके मस्तक पर त्रिपुंड सुशोभित था, जटाओं में चंद्रमा विराजमान था और उनकी आंखों में अनंत करुणा का सागर दिखाई देता था। उसी समय माता पार्वती कैलाश की एक ऊंची चोटी से संसार की ओर देख रही थी। उन्हें पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के दुख दिखाई दे रहे थे। कोई धन के पीछे भाग रहा था, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई संबंधों में उलझा हुआ था, कोई अपनी इच्छाओं से परेशान था और कोई अपनी भावनाओं को गलत समझकर अपराध बोध में जी रहा था। माता पार्वती के हृदय में करुणा उमड़ आई। वे धीरे धीरे महादेव के समीप आई। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गई। कुछ क्षण तक माता पार्वती मौन रही। फिर उन्होंने अत्यंत विनम्र और गंभीर स्वर में कहा, हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, आप काल के भी महाकाल हैं। आप सृष्टि के आरंभ, पालन और परिवर्तन के रहस्य को जानते हैं। आज मेरे मन में संसार के कल्याण के लिए एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न उठा है। भगवान शिव ने अपनी शांत दृष्टि पार्वती की ओर उठाई और मुस्कुराए। पार्वती बोली, स्वामी, मनुष्य का जीवन कितना अद्भुत है। उसके भीतर प्रेम है, सृजन की शक्ति है, कला है, संगीत है, कविता है, ध्यान है और अनगिनत भावनाएं हैं। लेकिन यही मनुष्य अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग अपने ही मन के साथ युद्ध करते हुए बिताता है। कभी उसे किसी इच्छा के आने पर अपराध बोध होता है, कभी वो अपनी भावनाओं को दबाता है और कभी उन्हीं भावनाओं के पीछे इतना भागता है कि अपना विवेक खो बैठता है। माता पार्वती आगे कहा, हे प्रभु, मनुष्य के भीतर उठने वाली प्रबल इच्छा और जीवन ऊर्जा का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या इच्छा अपने आप में गलत है? क्या हर इच्छा को दबा देना ही संयम है? और क्या हर इच्छा को तुरंत पूरा कर देना ही स्वतंत्रता है? यदि ऐसा नहीं है तो वह तीसरा मार्ग कौन सा है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी ऊर्जा को समझ सके और अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सके? महादेव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनके मुख पर एक गंभीर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल शरीर या मन का प्रश्न नहीं है। यह मनुष्य की चेतना का प्रश्न है। युगों से मनुष्य इसी प्रश्न के चारों ओर घूमता आया है। वह बाहर उत्तर खोजता रहा, लेकिन उत्तर उसके भीतर था। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। महादेव बोले, हे उमा, मनुष्य को सबसे पहले यह समझना होगा कि इच्छा और कर्म एक ही बात नहीं है। मन में कोई भी विचार उठना और उस विचार पर कार्य करना दो अलग बातें हैं। मन में कोई भावना आना और उस भावना को अपना स्वामी बना लेना भी दो अलग बातें हैं। जिस क्षण मनुष्य यह अंतर समझ लेता है, उसी क्षण उसके भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, लेकिन इच्छा इतनी शक्तिशाली क्यों होती है? शिव बोले, क्योंकि इच्छा में ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा मनुष्य को आगे बढ़ाती है। कोई व्यक्ति ज्ञान की इच्छा से अध्ययन करता है, कोई कला की इच्छा से चित्र बनाता है, कोई प्रेम की इच्छा से परिवार की रक्षा करता है, कोई सेवा की भावना से दूसरों का जीवन बेहतर बनाता है। यदि इच्छा न होती तो संसार में सृजन का प्रवाह रुक जाता। समस्या इच्छा में नहीं बल्कि उसके साथ मनुष्य के संबंध में है। कल्पना करो पार्वती, एक नदी पर्वत से निकलती है, उसमें जल की शक्ति होती है। यदि नदी को उचित मार्ग मिले तो वही जल खेतों को सींचता है, वृक्षों को जीवन देता है और नगरों को समृद्ध करता है। लेकिन यदि वह जल बिना दिशा के बहने लगे तो बाढ़ ला सकता है। क्या तब हम जल को दोष देंगे? नहीं, हम कहेंगे कि जल शक्तिशाली है और उसे उचित मार्ग चाहिए। मनुष्य की ऊर्जा भी ऐसी ही है। माता पार्वती बोली, तो क्या ऊर्जा को दबाना उचित नहीं? महादेव बोले, हे देवी, हर भावना को दबा देना आत्मसंयम नहीं है, लेकिन हर भावना के पीछे बिना सोचे चल देना भी स्वतंत्रता नहीं है। आत्मसंयम का अर्थ है भावना को पहचानना, उसे समझना, उसके परिणामों को देखना और फिर विवेक से निर्णय लेना। दमन कहता है, मैं इस भावना से डरता हूँ इसलिए इसे मिटा दूँ। भोग कहता है, मेरे भीतर इच्छा आई है इसलिए मुझे तुरंत उसे पूरा करना है। लेकिन जागरूकता कहती है, मेरे भीतर यह भावना उठी है, मैं इसे देखूंगा, समझूंगा और फिर तय करूंगा कि इसके साथ क्या करना उचित है। पार्वती ने पूछा, क्या आप इसे किसी
कथा के द्वारा और स्पष्ट कर सकते हैं? महादेव ने कहा, अवश्य देवी। सुनो, बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में सत्यकाम नाम का एक राजकुमार रहता था। सत्यकाम राजा धर्मवीर और रानी सुमेधा का पुत्र था। बचपन से ही वह अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसे शास्त्रों का ज्ञान था, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिली थी, घुड़सवारी आती थी और राज्य के विद्वान भी उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। राजा धर्मवीर को विश्वास था कि उसका पुत्र भविष्य में एक महान राजा बनेगा। लेकिन सत्यकाम के भीतर एक ऐसी कमी थी जिसे बाहर से कोई नहीं देख पाता था। वह अपने मन को समझाना नहीं जानता था। बचपन में जब भी उसके भीतर कोई भावना उठती तो उसे बस यह बताया जाता था कि यह अच्छा है या बुरा, यह करना चाहिए या नहीं। लेकिन उसे कभी यह नहीं सिखाया गया कि भावना उठती क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है और उसे समझाकर उचित दिशा कैसे दी जाती है। जैसे-जैसे सत्यकाम युवावस्था में पहुँचा, उसके भीतर अनेक प्रकार के आकर्षण और इच्छाएँ तीव्र होने लगी। वह उन्हें समझने के बजाय कभी उनके पीछे भागता और कभी अचानक स्वयं को दोष देने लगता। धीरे-धीरे उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगता था कि बाहर से जितना अधिक सुख मिलेगा, भीतर से उतना ही अधिक संतोष मिलेगा। उसने मनोरंजन बढ़ाया, सुख सुविधाएँ बढ़ाई, मित्रों की संख्या बढ़ाई और अपने चारों ओर हर प्रकार की विलासिता इकट्ठी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद उसे अनुभव हुआ कि जिस सुख को पाने के लिए वह दौड़ रहा है, वह बहुत देर तक टिकता ही नहीं। एक इच्छा पूरी होती, कुछ समय बाद दूसरी इच्छा उठ जाती। एक उपलब्धि मिलती, फिर मन दूसरी उपलब्धि की ओर दौड़ने लगता। सत्यकाम ने सोचा, शायद मुझे अभी पर्याप्त नहीं मिला। उसने और अधिक पाने का प्रयास किया, लेकिन जितना अधिक बाहर जमा करता गया, उतना ही भीतर खालीपन महसूस होने लगा। राजा और रानी अपने पुत्र की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा कि विवाह के बाद शायद उसका मन स्थिर हो जाए। कुछ समय बाद सत्यकाम का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी तारा से हुआ। तारा बुद्धिमती, शांत और अत्यंत विवेकशील थी। वह केवल राजकुमारी ही नहीं बल्कि अपने पिता के राज्य के कठिन निर्णयों में भी सलाह देती थी। सत्यकाम और तारा का जीवन आरंभ में सुखपूर्वक चला। तारा ने सत्यकाम के भीतर छिपी बेचैनी को जल्द ही पहचान लिया। एक दिन उसने पूछा, स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? सत्यकाम ने कहा, अवश्य। तारा ने पूछा, आप वास्तव में चाहते क्या हैं? सत्यकाम ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सुख चाहता हूँ। तारा ने पूछा, और जब सुख मिल जाता है? सत्यकाम बोला, तब और सुख चाहिए। तारा ने फिर पूछा, और जब वह भी मिल जाए? सत्यकाम चुप हो गया। तारा ने धीरे से कहा, शायद आपके भीतर सुख की कमी नहीं है। शायद आपके मन को यह पता ही नहीं है कि वह किस चीज की तलाश कर रहा है। सत्यकाम को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो? तारा बोली, नहीं स्वामी, मैं केवल यह पूछ रही हूँ कि जो व्यक्ति आपकी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है, क्या आपने कभी उसे पहचानने की कोशिश की है? सत्यकाम ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहाँ से चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसके मन में एक नया प्रश्न जन्मा, क्या मैं अपनी इच्छाओं को चला रहा हूँ या मेरी इच्छाएं मुझे चला रही हैं? लेकिन अगले ही दिन उसने उस प्रश्न को दबा दिया और अपने पुराने जीवन में लौट गया। कुछ समय बाद उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे अपने भीतर एक ऐसा खालीपन महसूस होने लगा जिसे कोई बाहरी सुख भर नहीं पा रहा था। एक दिन वह राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल गया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वे एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। सत्यकाम ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, राजकुमार, तुम्हारा शरीर यहाँ है लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भाग रहा है। सत्यकाम चौंक गया। उसने पूछा, आपने यह कैसे जाना? साधु बोले, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह अपनी आंखों में स्थिरता लेकर चलता है। तुम्हारी आंखों में प्रश्न है। सत्यकाम ने कहा, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जो चाहता हूँ वह मिल जाने के बाद भी वह संतोष नहीं मिलता। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारे लिए द्वार है। सत्यकाम ने पूछा, कैसा द्वार? साधु ने जमीन से एक छोटा बीज उठाया और कहा, इसे देखो। सत्यकाम बोला, यह बीज है? साधु ने पूछा, क्या तुम्हें इसमें वृक्ष दिखाई देता है? नहीं। फिर भी वृक्ष इसके भीतर मौजूद है। हाँ, लेकिन यदि तुम इसे हर दिन मिट्टी से निकाल कर देखोगे कि वृक्ष क्यों नहीं बना,
तो क्या यह कभी वृक्ष बनेगा? सत्यकाम ने कहा, नहीं। साधु बोले, मनुष्य की ऊर्जा भी इसी बीज की तरह है। उसमें संभावनाएं छिपी होती है, लेकिन यदि मनुष्य अपनी शक्ति को समझे बिना बार बार उसे केवल तत्काल सुख के पीछे खर्च करता रहे तो वह अपनी गहरी क्षमता को पहचान नहीं पाता। और यदि वह हर भावना से डर कर उसे दबाता रहे तो भीतर संघर्ष बढ़ता जाता है। सत्यकाम ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, पहले देखो। क्या देखूं? अपने मन को। लेकिन मन को कैसे देखूं? साधु ने कहा, जब कोई इच्छा उठे तो तुरंत निर्णय मत लेना। कुछ क्षण रुकना, स्वयं से पूछना, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? यह भावना कहाँ से उठी है? क्या मैं अकेला हूँ? क्या मैं परेशान हूँ? क्या मुझे किसी सच्चे संबंध, विश्राम, सम्मान या सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या यह केवल एक क्षणिक आकर्षण है? और यदि मैं इस भावना के अनुसार निर्णय लूँगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? सत्यकाम ध्यानपूर्वक सुन रहा था। साधु ने कहा, मन में उठने वाली हर बात आदेश नहीं होती। कुछ विचार केवल विचार होते हैं, कुछ भावनाएँ केवल भावनाएँ होती हैं। उन्हें देखना सीखो। आकाश में बादल आते हैं, क्या आकाश हर बादल बन जाता है? नहीं। उसी प्रकार तुम्हारे मन में विचार और इच्छाएँ आती-जाती रहेंगी। तुम उन सबके साक्षी हो। सत्यकाम ने पहली बार इस बात को गहराई से महसूस किया। उसने साधु से पूछा, क्या मैं अपनी इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त कर सकता हूँ? साधु हंसे, तुम्हें इच्छाओं को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनके साथ अपना संबंध बदलने की आवश्यकता है। जब इच्छा उठे तो उसे पहचानो, लेकिन उसे अपने ऊपर शासन मत करने दो। तुम्हारे हाथ में लगाम होनी चाहिए। घोड़ा तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ नहीं जाना चाहिए। सत्यकाम ने उस दिन से स्वयं को देखने का अभ्यास शुरू किया। वह राजमहल वापस लौटा। तारा ने उसके चेहरे पर कुछ नया देखा। उसने पूछा, आज आप पहले जैसा नहीं लग रहे। सत्यकाम ने कहा, आज मैंने अपने मन को पहली बार शत्रु की तरह नहीं देखा। तारा मुस्कुराई, लेकिन परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं था। कुछ दिन तक सत्यकाम शांत रहा, फिर पुरानी आदतें वापस लौट आई। वह परेशान हुआ। उसने सोचा, मैं फिर असफल हो गया। वह स्वयं को दोष देने लगा। तभी उसे साधु की बात याद आई। जागरूकता का अर्थ यह नहीं है कि कोई इच्छा कभी नहीं उठेगी। जागरूकता का अर्थ है कि इच्छा उठने के बाद तुम उसके गुलाम न बनो। सत्यकाम ने आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ। उसने स्वयं से पूछा, मुझे अभी वास्तव में क्या चाहिए? उसके भीतर से उत्तर आया, शांति। वह चौंक गया। उसने समझा कि वर्षों से जिस सुख की खोज में वह बाहर भाग रहा था, उसके पीछे वास्तव में शांति और स्वीकार किए जाने की गहरी आवश्यकता छिपी थी। उसी दिन उसने अपने जीवन में छोटे-छोटे परिवर्तन शुरू किए। उसने अपनी दिनचर्या व्यवस्थित की। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय मौन में बैठता, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करता, अध्ययन के लिए समय देता, तारा के साथ खुले मन से बात करता, राज्य की प्रजा की समस्याएँ सुनता और जब मन में कोई तीव्र इच्छा उठती तो उसे तुरंत दबाने या पूरा करने के बजाय पहले समझने की कोशिश करता। कुछ महीनों में उसे अनुभव हुआ कि उसकी ऊर्जा धीरे-धीरे बदल रही है। पहले जो बेचैनी उसे इधर-उधर भटकाती थी, वही अब उसे सीखने और कुछ नया बनाने की प्रेरणा देने लगी। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, कई गाँवों में जल की कमी हो गई। राजा धर्मवीर चिंतित हो गए। सत्यकाम ने कहा, पिताजी, यदि राजमहल सुरक्षित भी रहे लेकिन हमारी प्रजा भूखी प्यासी रहे तो हमारा वैभव किस काम का? उसने राज्य के पुराने जल स्रोतों का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कई तालाब मिट्टी से भर चुके हैं और पुराने जलमार्ग बंद पड़े हैं। उसने आदेश दिया कि उन जल स्रोतों को फिर से बनाया जाए। उसने स्वयं काम की देख-रेख की, दिन-रात मेहनत हुई। राज्य के लोग भी उसके साथ जुड़ गए। कुछ महीनों बाद वर्षा आई, तालाब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई। प्रजा ने सत्यकाम की प्रशंसा की, लेकिन उस रात सत्यकाम अकेला बैठा था। उसे भीतर एक ऐसा संतोष महसूस हुआ जो उसे वर्षों की विलासिता में कभी नहीं मिला था। उसने सोचा, आज मैंने कोई बाहरी सुख नहीं खरीदा, फिर भी आज मेरा मन इतना शांत क्यों है? उसे उत्तर मिला, क्योंकि आज तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, वह किसी बड़े उद्देश्य में लगी थी। अगले ही दिन वह फिर उसी साधु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे कुछ समझ आने लगा है। साधु ने पूछा, क्या?
सत्यकाम ने कहा, शक्ति को नष्ट करना और शक्ति को दिशा देना अलग बातें हैं। साधु मुस्कुराए। अब तुम एक और बात समझने के योग्य हो। सत्यकाम ने पूछा, कौन सी? साधु बोले, मनुष्य के भीतर केवल इच्छा नहीं होती, उसके भीतर विवेक भी होता है। इच्छा कहती है अभी, विवेक पूछता है क्यों? इच्छा कहती है मुझे चाहिए, विवेक पूछता है क्या वास्तव में आवश्यक है? इच्छा कहती है बस यही सुख है, विवेक पूछता है इसके बाद क्या? और जब मनुष्य इच्छा और विवेक दोनों की आवाज़ सुनना सीखता है, तब उसके भीतर चेतना का विस्तार शुरू होता है। सत्यकाम ने पूछा, लेकिन यदि इच्छा बहुत प्रबल हो जाए तो? साधु बोले, तब 3 चरण याद रखना। पहले पहचानो, फिर ठहरो और निर्णय लो। पहचानो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। ठहरो, क्या मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देनी ही है? निर्णय लो, जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वह मेरे मूल्यों और दूसरों की मर्यादा के अनुरूप है? सत्यकाम ने इन तीनों शब्दों को अपने जीवन का नियम बना लिया। समय बीतता गया, सत्यकाम का विवाह भी अधिक समझ और सम्मान से भरने लगा। एक दिन तारा ने उससे कहा, स्वामी, आपके भीतर बहुत परिवर्तन आया है। सत्यकाम बोला, पहले मैं सोचता था कि मुझे अपने मन को जीतना है। अब समझ आया कि मन को जीतना उसे दबाना नहीं है, उसे समझना है। तारा ने पूछा, और इच्छा? सत्यकाम बोला, इच्छा को मिटाना मेरा लक्ष्य नहीं, अपनी ऊर्जा को ऐसी दिशा देना मेरा लक्ष्य है जिससे मेरा जीवन और दूसरों का जीवन बेहतर हो। तारा ने कहा, तब आपने वास्तविक संयम समझ लिया है। वर्षों के बाद सत्यकाम एक न्यायप्रिय राजा बना। उसने अपने राज्य में एक विशेष शिक्षा व्यवस्था शुरू की, जिसमें बच्चों को केवल शास्त्र और युद्ध कला ही नहीं, बल्कि मन को समझने की शिक्षा भी दी जाती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दे, दुख होने पर स्वयं को दोष न दे, इच्छा उठने पर उसके कारण को समझे, आकर्षण और भावना को पहचाने, लेकिन निर्णय विवेक से ले, दूसरों की सीमाओं और सहमति का सम्मान करे, अपनी ऊर्जा को अध्ययन, कला, खेल, सेवा और सृजन में लगाए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी किसी भावना के कारण स्वयं से घृणा न करे, बल्कि आवश्यकता होने पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करे। धीरे धीरे सत्यकाम का राज्य केवल धन से नहीं, बल्कि समझ और संतुलन से समृद्ध होने लगा। लोग कहते थे कि उनका राजा दूसरों पर शासन करने से पहले स्वयं के मन पर शासन करना सीख चुका था। एक दिन सत्यकाम फिर उसी वन में गया, लेकिन इस बार उसे साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया जहाँ वर्षों पहले उसने पहली बार बीज देखा था। उसकी दृष्टि जमीन पर पड़ी। वहाँ एक विशाल वृक्ष खड़ा था। सत्यकाम की आंखों में मुस्कान आई। उसे लगा जैसे वह वृक्ष उसे कुछ कह रहा हो। उसने मन ही मन कहा, जिस शक्ति को मैं पहले समझ नहीं पाया था, वही शक्ति आज मेरे जीवन को दिशा दे रही है। तभी उसे साधु की आवाज़ जैसे भीतर से सुनाई दी, बीज को नष्ट मत करो, उसे वृक्ष बनने का अवसर दो। सत्यकाम ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रहा युद्ध शांत हो गया है। वह समझ गया कि मनुष्य को पूर्ण बनने के लिए अपनी भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना आवश्यक है। तभी महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, यही सत्यकाम की कथा का रहस्य है। माता पार्वती बोली, हे नाथ, अब मैं समझ रही हूँ कि समस्या ऊर्जा में नहीं, उसके प्रति हमारी अज्ञानता में हो सकती है। शिव बोले, ठीक कहा, ऊर्जा को दिशा चाहिए, लेकिन एक बात और याद रखना, दिशा का अर्थ केवल इच्छा को किसी दूसरे काम में दबा देना नहीं। दिशा का अर्थ है स्वयं को समझना। यदि कोई मनुष्य भीतर से दुखी है तो उसे केवल व्यस्त रख देना समाधान नहीं, उसे अपने दुख को पहचानना भी होगा। यदि वह अकेला है तो उसे स्वयं संबंधों की आवश्यकता हो सकती है। यदि वह तनाव में है तो उसे विश्राम और सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यदि वह भ्रमित है तो उसे ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। पार्वती ने पूछा, तो क्या मनुष्य को अपनी भावनाओं से कभी शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए? शिव बोले, भावना आने पर स्वयं से घृणा करना उचित नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं के आधार पर ऐसा काम करना उचित नहीं जो स्वयं या किसी अन्य को हानि पहुंचाए। यही विवेक है। हे देवी, भावनाएं मानव होने का हिस्सा है, लेकिन मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। पार्वती ने सिर झुका दिया।
महादेव बोले, यही कारण है कि मैंने कहा इच्छा शत्रु नहीं, लेकिन इच्छा को विवेक से अलग कर दिया जाए तो वह मनुष्य को भटका सकती है, और विवेक यदि करुणा से अलग हो जाए तो मनुष्य कठोर बन सकता है। इसलिए इच्छा, विवेक और करुणा, इन तीनों का संतुलन आवश्यक है। पार्वती ने पूछा, हे महादेव, क्या यही चेतना है? शिव बोले, चेतना का आरंभ वही होता है जहाँ मनुष्य अपने भीतर उठने वाली हर बात को अंतिम सत्य मानना बंद कर देता है। विचार आया वह विचार है, भावना आई वह भावना है, इच्छा आई वह इच्छा है, लेकिन तुम कौन हो? तुम वह हो जो इन सबको देख सकता है और निर्णय कर सकता है। जब मनुष्य इस अंतर को समझने लगता है, तब उसके भीतर साक्षी भाव जन्म लेता है। वही साक्षी भाव धीरे धीरे उसे भीतर से स्वतंत्र करता है। कैलाश पर उस समय रात उतर चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। हिमालय की चोटियां चंद्रमा की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। माता पार्वती ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, हे प्रभु, यदि संसार का कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण बहुत परेशान हो तो उसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? महादेव ने कहा, पहला कदम अपने आप में से युद्ध बंद करना, दूसरा जो महसूस हो रहा है उसे पहचानना, तीसरा तुरंत निर्णय न लेना, चौथा अपने जीवन की वास्तविक आवश्यकता को समझना, पांचवा ऐसे कार्यों का चुनाव करना जो स्वयं और दूसरों के सम्मान, सुरक्षा और मर्यादा को बनाए रखे, और यदि मन बहुत उलझ जाए तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति, गुरु, अभिभावक या योग्य विशेषज्ञ से बात करने में संकोच न करना। सहायता मांगना कमजोरी नहीं, विवेक है। पार्वती ने कहा, आपने मनुष्य को एक सरल मार्ग दिया है प्रभु। शिव मुस्कुराए, मार्ग सरल है देवी, लेकिन उसे चलने के लिए धैर्य चाहिए। फिर महादेव ने एक दीपक जलाया। उन्होंने कहा, इस दीपक को देखो। पार्वती ने दीपक की लौ को देखा। शिव बोले, आग स्वयं न अच्छी है न बुरी, उसे जहाँ रखोगे उसका परिणाम उसी के अनुसार होगा। दीपक में वही आग प्रकाश देती है, असावधानी में वही आग नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आग को दोष देने के बजाय उसकी प्रकृति समझो, उसे सही स्थान दो। मनुष्य की ऊर्जा भी ऐसी ही है, उसे समझो, उसका सम्मान करो, उसे विवेकपूर्ण दिशा दो। पार्वती ने कहा, और यदि मनुष्य बार बार असफल हो, शिव बोले, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जैसे पर्वत की चट्टान पर नदी की छोटी सी धारा धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही जागरूकता का अभ्यास भी धीरे धीरे मन को बदलता है। यदि आज मनुष्य किसी इच्छा के सामने रुक गया और वह कल नहीं रुक पाया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सब समाप्त हो गया। उसे फिर से जागरूक होना है। हर बार जब वह स्वयं को देखता है, वह सीखता है। हर बार जब वह सोचकर निर्णय लेता है, तो उसका विवेक मजबूत होता है। माता पार्वती ने कहा, तो आत्म संयम कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं? शिव बोले, नहीं देवी, आत्म संयम एक अभ्यास है। जैसे शरीर को अभ्यास से शक्ति मिलती है, वैसे मन को भी अभ्यास से स्थिरता मिलती है। मनुष्य को अपने जीवन में पर्याप्त नींद, स्वस्थ भोजन, व्यायाम, अध्ययन, रचनात्मक कार्य, अच्छे संबंध, प्रकृति, प्रार्थना और विश्राम का संतुलन रखना चाहिए। जब जीवन असंतुलित होता है तो छोटी सी छोटी इच्छा भी बहुत बड़ी प्रतीत हो सकती है, लेकिन जब जीवन संतुलित होता है तो मन अधिक स्पष्टता से निर्णय ले पाता है। माता पार्वती के आंखों में अब संतोष था। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गई कि मनुष्य को अपनी ऊर्जा से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। शिव बोले, और यही इस कथा का सार है। इच्छा उठना अपने आप में दोष नहीं, लेकिन इच्छा के कारण विवेक खो देना उचित नहीं। भावना होना कमजोरी नहीं, लेकिन भावना के कारण किसी दूसरे की मर्यादा भूल जाना उचित नहीं। अपने मन को समझाना आवश्यक है, अपनी सीमाओं को पहचानना आवश्यक है, दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक है, और जीवन की ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगाना आवश्यक है जो जीवन को ऊर्जा उठाए। याद रखो देवी, दमन मन को अंधेरे में डाल सकता है, अंधा भोग मन को बांध सकता है, लेकिन जागरूकता मन को प्रकाश देती है। मनुष्य को न तो अपनी हर इच्छा का गुलाम बनाना है और न ही अपनी हर भावना का शत्रु। उसे अपनी चेतना का साक्षी बनना है। जिस दिन वह अपने भीतर उड़ती लहरों को देखकर भी शांत रहना सीख जाता है, उस दिन उसके भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। जिस दिन वह इच्छा और कर्म के बीच एक क्षण का अंतर बना लेता है, उसी क्षण उसके हाथ में चुनाव की शक्ति आ जाती है। और जिस दिन वह अपने चुनाव को करुणा, विवेक और जिम्मेदारी से जोड़ देता है, उसी दिन उसकी ऊर्जा सृजन की शक्ति बन जाती है। माता पार्वती ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया। कैलाश पर उस समय चंद्रमा की शीतल किरणें फैल चुकी थी। चारों ओर हिमालय की शांत चोटियां थी।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि महादेव के इस ज्ञान को सुन रही हो। तभी मंद हवा चली और कैलाश की गुफाओं में एक गंभीर ध्वनि गूंजी। माता पार्वती ने आंखें बंद की। उन्हें लगा जैसे महादेव का संदेश केवल उनके लिए नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक उस मनुष्य के लिए है जो अपने मन को समझना चाहता है। महादेव ने अंतिम बार कहा, हे देवी, संसार में मनुष्य को अनेक युद्ध लड़ने पड़ते हैं, लेकिन सबसे कठिन युद्ध अपने ही मन के साथ होता है। इस युद्ध को जीतने के लिए तलवार की नहीं, जागरूकता की आवश्यकता है। जब मन में इच्छा उठे तो स्वयं से पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। जब क्रोध उठे पूछो, मुझे वास्तव में किस बात ने चोट पहुँचाई। जब भय उठे पूछो, क्या यह वास्तविक खतरा है या मेरे मन की कल्पना। जब अकेलापन हो पूछो, क्या मुझे किसी से बात करने की आवश्यकता है। और जब कोई प्रबल आकर्षण हो तुम्हें अपनी ओर खींचे तो कुछ क्षण रुक कर पूछो, क्या यह निर्णय मेरे और दूसरे व्यक्ति के सम्मान, मर्यादा और भलाई के अनुरूप है। यही प्रश्न मनुष्य के आवेग से विवेक की ओर ले जाते हैं और विवेक से चेतना की ओर। माता पार्वती ने, हे महादेव, आज अपनी इच्छा के रहस्य के साथ साथ मनुष्य को स्वयं को समझने का मार्ग भी बता दिया। शिव मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह जीवन में उतरता है। इसलिए केवल कथा सुनना पर्याप्त नहीं और अपने भीतर देखना, अपने मन की आवाज़ सुनना, अपनी भावनाओं को समझना, आवश्यकता होने पर सहायता लेना और अपनी ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगाना जिनसे तुम्हारा जीवन और संसार दोनों बेहतर हो। याद रखना, मनुष्य की शक्ति उसकी इच्छाओं की संख्या में नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं के बीच सही चुनाव करने की क्षमता में है। और उसकी सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे मनुष्य को हराने में नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार में विवेक का दीपक जलाने में है। उस रात कैलाश पर एक दीपक देर तक जलता रहा। उसकी छोटी सी लौ हिमालय की विशालता के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन उसका प्रकाश अंधकार को चुनौती देने के लिए पर्याप्त था। ठीक वैसे ही मनुष्य के भीतर जागरूकता है कि एक छोटी सी ज्योति भी वर्षों पुराने भ्रम को धीरे धीरे मिटा सकती है। सत्यकाम की कथा इसी ज्योति की कथा थी। उसने जाना कि ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है, उसे समझना है, इच्छा से युद्ध नहीं करना है, उसके कारण को देखना है। हर भावना को दबाना नहीं, लेकिन हर भावना के पीछे भागना भी नहीं है। निर्णय से पहले रुकना है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझनी है, स्वयं का सम्मान करना है और दूसरों की मर्यादा का भी सम्मान करना है। यही वास्तविक आत्मसंयम है, यही मन की परिपक्वता है, यही चेतना की ओर पहला कदम है और शायद यही गूढ़ रहस्य है जिसे महादेव ने माता पार्वती के सामने खोला था। मनुष्य अपने भीतर उठने वाली ऊर्जा को मिटाकर पूर्ण नहीं होता, वह उसे समझाकर, संभालकर और सही दिशा देकर पूर्णता की ओर बढ़ता है। क्योंकि नदी को रोकना उसका समाधान नहीं, उसे ऊंची दिशा देना समाधान है। आग को नष्ट करना आवश्यक नहीं, उसे दीपक में रखकर प्रकाश बनाना आवश्यक है। बीज को दबाना आवश्यक नहीं, उसे सही मिट्टी देकर बीज बनने देना आवश्यक है। और मनुष्य की ऊर्जा को अपराध बोध में कुचलना आवश्यक नहीं, उसे विवेक, प्रेम, ज्ञान, रचनात्मक सेवा और साधना की दिशा देना आवश्यक है। यही महादेव का संदेश है, यही आत्मसंयम का रहस्य है, यही मन में युद्ध का समाधान है और यही चेतना का द्वार है। यदि मनुष्य इस बात को अपने जीवन में उतार ले तो धीरे धीरे उसके भीतर का भय कम होने लगता है। अपराध बोध की जगह समझ आती है, आवेग की जगह विवेक आता है और बेचैनी की जगह शांति जन्म लेने लगती है। तब मनुष्य समझता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है, वह अपनी इच्छाएं नहीं है, वह इन सबको देखने को समझने वाली चेतना भी है। और जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर जाता है, उसी दिन मनुष्य अपने मन का कैदी नहीं रहता, वह अपने जीवन का जागरूकता यात्री बन जाता है। इसलिए हे मनुष्य, जब अगली बार तुम्हारे भीतर कोई तीव्र भावना उठे तो स्वयं को दोष मत देना। कुछ क्षण रुकना, गहरी सांस लेना, अपने मन को देखना, स्वयं से पूछना, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे वास्तव में क्या चाहिए और मेरे निर्णय का परिणाम क्या होगा। फिर ऐसा मार्ग चुनना जिससे तुम्हारा सम्मान, दूसरे को सम्मान, मर्यादा, सुरक्षा और भलाई बनी रहे। यही वह छोटा सा अंतर है जो आवेग में और विवेक के बीच होता है और इसी छोटे से अंतर में मनुष्य की स्वतंत्रता छिपी है। महादेव की वाणी कैलाश की शांत वादियों में जैसे फिर गूंजी। अपने मन से मत भागो, उसे समझो, अपनी ऊर्जा से मत डरो, उसे दिशा दो, अपनी भावनाओं से घृणा मत करो, उन्हें पहचानो और अपने निर्णय किसी क्षणिक आवेग में मत सौंपो। जागरूक बनो, विवेकपूर्ण बनो और करुणामयी बनो। यही भीतर के युद्ध की विजय है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव, और उसी क्षण कैलाश की चोटियों पर जैसे दिव्य प्रकाश फैल गया। हिमालय की शांत हवाओं में एक ही संदेश गूंजने लगा, जो स्वयं को समझ लेता है वही अपने मन का सच्चा स्वामी बनता है। हर हर महादेव।